और जिनको चेहरे पर झुर्रियां नहीं चाहिए 100 साल तक। जैसे पहले लोग मैं देखता था, हमारी भी दादी फत्तो दादी का नाम था फत्तो देवी। वो जो है फत्तो दादी 100 साल से ज़्यादा की होकर के गई, लेकिन उसका पूरा शरीर पर, चेहरे पर हजारों लाखों झुर्रियां होंगी, क्योंकि गच्च चूरमा खाती थी, देसी घी का दूध पीती थी, इसलिए मरी तो नहीं, मजबूत थी, हार्ट भी मजबूत था, हाड़ भी मजबूत थे। लेकिन स्किन के लिए कुछ नहीं खाती थी। स्किन टॉनिक होता है एक तो एलोवेरा, स्किन टॉनिक होता है तिल, स्किन टॉनिक गाजर होता है। इसके अंदर गाजर का, तिल का और सारी बेरीज का और अष्टवर्ग का एक्सट्रैक्ट है, कोलेजन प्राश। अब इसका कोलेजन पाउडर भी आ गया है, बड़ा जबरदस्त। फिर खैर ये पूरे मॉइस्चराइजर, मैंने कहा एंटी रिंकल, एंटी एजिंग क्रीम, और ये सब ये अलग अलग प्रकार के, ये गोल्ड क्रीम और एंटी एजिंग क्रीम। गोल्ड क्रीम के नाम पर उसमें भी लोग केवल केमिकल सिंथेटिक चीज़ें लगाते थे और विदेशों से ये चीज़ें मंगवाते थे। अब इसकी जगह हमने सारे मॉइस्चराइजर और ये सारी चीज़ें आपकी स्किन के लिए हमने पतंजलि से दे दिए। तो अच्छी चीज़ों में पैसा खर्च करो ना, खराब चीज़ों में क्यों पैसा खर्च करते हो? केमिकल क्या है? सनातन धर्मी हो के जो योग नहीं करता, सुबह सुबह पड़ा हुआ है, वो सनातन धर्म के नाम पर प्रमाद है। लोग छोटी छोटी बातें बता रहे हैं। जो भोर में नहीं उठता, वाल्मीकि रामायण में जब प्रसंग आता है कि राम को वनवास किसने दिया, तो भरत जी कहते हैं मुझे वो पाप लगे जो सुबह भोर में ब्रह्म वेला में देर से उठने वाले को पाप लगता है। इस दृष्टि तो हम सारे पापी हो गए, 90% करीब, सारे तो नहीं। अधिकांश हिंदू सनातनी ऋषिकाओं के वंशधर पापी हैं, अपराधी हैं, सनातन के नाम पर कलंक है, क्योंकि सुबह उठते नहीं। और सुबह उठ करके जो योग नहीं करता और यज्ञ नहीं करता, ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये नमः, ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय नमः, ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये नमः, ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः, ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम रामाय स्वाहा, ओम कृष्णाय स्वाहा, ओम हनुमते स्वाहा, ओम भगवते स्वाहा, ओम राष्ट्राय स्वाहा इदम राष्ट्राय इदं नमः। जो सुबह उठ करके हवन नहीं करता, वो सनातनी, वो हिंदू पापी है, अपराधी है। अब हवन छोड़ दिया हमने। मुझसे जो प्रीति करते हैं, मेरे से पूछते हैं स्वामी जी हमको बताओ कैसे जी। मैंने कहा रोज हवन किया करो। एक बार जोरदार अभिनंदन करो, ऐसे लाखों हैं हमारे बालक जो प्रतिदिन हवन करते हैं, पूरी बात मानते मेरी, और कुछ बात मानते हैं। 2 तरह के हमारे भी शिष्य हैं, आज मैं उनको भी थोड़ा चेताना चाहता हूं। कुछ तो ऐसे हैं जो कुछ मानते हैं, कुछ मानते हैं, कुछ हैं जो बात पूरी मानते हैं, और जो इसलिए बात थोड़ा जचा करके कह रहा हूं कि आज से सब पूरी बात मान ले। 5 महायज्ञ करे, चतुर्वर्णाश्रम धर्म का पालन करे, धर्म का पूरा आचरण करे। धृति क्षमा दमो सेयम शौचम इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, श्रुति स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः, एतत् चतुर्विधं प्राहुः साक्षात् धर्मस्य लक्षणं, श्रूयतां धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा च वधार्यताम्, आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरे। सबसे प्रीति पूर्वक व्यवहार करो,
सब नर करई परस्पर प्रीति चलई स्वधर्म निरत श्रुति नीति संस्कृति नगमी महिमा श्रुति विराधि सी जो श्रुति मूलक आचरण करते सीन कृतना संवदित होकर के कुरोन्य वेह कर्माणी होकर के जो जीते हैं वो है सनातन धर्मी। हम अपने ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर होने के नाते जो ऋषि धर्म है, ऋषियों के अनुरूप आचरण है, उसको करने वाले बने। ये है सनातन धर्म का मर्म। चलो कपालभाति करो, कुछ अनुलोम विलोम भी करो। कपालभाति करते करते थक गए, सब बेटियां तो अनुलोम विलोम करो और सब हमारे पूज्य सन्यासी कपालभाति करो। फिर थोड़ी देर में पूज्य सन्यासी हमारे कपालभाति करें, अनुलोम विलोम करेंगे। हमारी श्रद्धामयी बेटियां कपालभाति करो, दोनों प्राणायाम लंबे करने हैं। आज थोड़ी सी गहरी बात बता रहे हैं। सनातन धर्म की अनुरूप आचरण करें। जो कुछ अपने पास है, मैं नहीं मेरा नहीं, सब कुछ प्रभु का है दिया। जो कुछ अपने पास है सब कुछ उसी का है दिया। तो क्या करना? जग की सेवा खोज अपनी, जग की सेवा खोज अपनी, प्रीति प्रभु से कीजिए। जिंदगी का राज है यह जानकर जी लीजिए। साधना की राह पर साधन प्रभु का है। ये जीवन भगवान का दिया हुआ है। जीवन पर पहला अधिकार ईश्वर का, दूसरा अधिकार माता पिता का, तीसरा इस धरती माता का, प्रकृति माता का, भारत माता का। जिन गुरुओं ने जीना सिखाया उन गुरुओं का कितने उपकार हैं भगवान के, कितने उपकार हैं माता पिता के, कितने उपकार हैं इस प्रकृति के, धरती माता के, भारत माता के, कितने उपकार हैं हमारे गुरुजनों के, गुरु परंपरा ऋषि परंपरा के। कितनी पुण्याई है उनकी, कितना तप किया अपने पूर्वजों ने, और हमारे इस जीवन पर भी उनके कितने उपकार हैं। उन अपने पूर्वजों के उपकारों से जो उपकृत अनुभव नहीं करते, उनके प्रति कृतज्ञ नहीं है। क्या बोला? कृतज्ञता। महर्षि दयानंद कहते हैं कृतज्ञता सबसे बड़ा पुण्य है और कृतज्ञता ये सबसे बड़ा पाप है। जो अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञ नहीं है। मैं एक एक पल अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता के साथ जीता हूं और मैंने ये मन प्राण आत्मा से निश्चय किया हुआ है अंतिम श्वास तक अपने पूर्वजों के पथ पर ही चलना है, वेद के पथ पर ही चलना है और भारत माता की सेवा करनी है, सनातन धर्म की सेवा करनी है और पूरी मानवता की सेवा करनी है। इंद्रम वर्धन्त्वप्त्रः कृण्वन्तु विश्वमार्यम् अपघ्नन्तु अरावणाः। इसके लिए जीवन जीना है। अपने जीवन में और जगत में दिव्यता की प्रतिष्ठा ही करनी है। एक क्षण भी अपने देवत्व से, वेद तत्व से, संतत्व से, अपनी साधुता से, अपने स्वधर्म से, योग धर्म से, अध्यात्म धर्म से, ऋषि धर्म से, वेद धर्म से नीचे नहीं आना। यही नीचता है, बाकी कोई ऊंचा नीचा नहीं है। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था सब जाति वर्ग समुदाय के लोग कोई ऊंचा नीचा नहीं, सब एक पूर्वजों के, एक ऋषि ऋषिकाओं की संतान। हम सब एक ईश्वर की संतान, एक धरती माता, एक भारत माता की संतान। इस भाव चेतना में जीना और अपना इतना ऊंचा आचरण होना चाहिए। हमारे रोम रोम से ऋषित्व, ऋषि ऋषिकाओं का ऋषित्व, देवत्व अभिव्यक्त हो। ऐसा जीवन होना चाहिए। ये जो प्रमादी जीवन जीने वाले हैं, जब देखो तब काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष, न जाने कि कैसे कैसे मिथ्या अहंकारों में जी रहे।
ये सनातन नहीं है। अगली बात, अभी तो ये तो बड़े तत्व कह रहा था, व्यवहारिक तत्व सुनो। अपने बच्चों को, अपने बच्चे नहीं पढ़ पाए, तुम भी नहीं पढ़ पाए, तो पोता पोतियों को भारतीय शिक्षा बोर्ड से पढ़ा लेना, नहीं तो तुम्हारा भी नाश होगा, तुम्हारे कुलवंश का भी नाश होगा, देश का भी सर्वनाश होगा। मैकाले के वंशधर मत बनो, मुगलों के वंशधर मत बनो।